एक वैज्ञानिक ने मानव को क्लोन करने वाली मशीन बनाई। वह अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक औरत को किडनैप कर लिया। वह उसे अपनी लैब में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। इसके बाद उस वैज्ञानिक ने उस महिला के बेटे को बुलाया और उसे अपनी मां को देखने के लिए अपनी लैब में आने के लिए कहा। जब वह लड़का लैब में पहुंचा तो उसने 4 महिलाओं को देखा जो बिल्कुल उसकी मां की तरह दिखाई दे रही थी। क्या आप इन चारों महिलाओं को देखकर यह बता सकते हैं कि इनमें से उस लड़के की असली मां कौन सी है? चलिए मैं बताती हूँ। वैज्ञानिक ने जिस महिला का अपहरण किया उसके बालों का रंग काला था, और इन चारों में से जिस महिला के बाल काले हैं वही उस लड़के की असली मां है। किसी ने सैम का अपहरण कर लिया। उसकी मां मिस्टर डिटेक्टो को बुलाती है और सैम के अपहरण के बारे में बताती है। मिस्टर डिटेक्टो सैम के कमरे की जांच करते हैं, जहां पर उन्हें एक नोटबुक मिलती है। जब मिस्टर डिटेक्टो उस नोटबुक को खोलकर देखते हैं तो उन्हें नोटबुक के लास्ट पेज पर कुछ तस्वीरें बनी हुई मिलती है। मिस्टर डिटेक्टो उनका मतलब नहीं समझ पाते हैं। अपहरण के समय 3 लोग घर पर मौजूद थे। मिस्टर डिटेक्टो उनसे पूछताछ करता है। समर कहता है कि मुझे ऑफिस से एक फोन आया था और मैं लगभग 1 घंटे तक फोन पर बात कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। आनंद कहता है कि मैं सुबह से सैम के कमरे में नहीं गया हूँ। सैम की कुक मेडिसन कहती है कि मैं सैम के लिए लंच बना रही थी और पूरे समय रसोई में ही थी। इन तीनों को देखकर और सैम की नोटबुक में बनी तस्वीरों को देखकर क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि सैम का अपहरण किसने किया है? चलिए मैं बताती हूँ। सैम ने नोटबुक में एक घुसेल चेहरा, एक आंख और एक सूरज की तस्वीर बनाई थी, जिन्हें अंग्रेजी में लिखने पर वह मेडिसन के नाम की ओर इशारा कर रही है। इसका मतलब मेडिसन ने ही सैम का अपहरण किया है। सलोनी अपनी बेटी के साथ एक पार्क में जाती है। तभी अचानक उसे एक फोन आ जाता है और वह फोन पर बात करने में व्यस्त हो जाती है। उसी समय एक नकाबपोश आदमी वहां आता है और सलोनी की बेटी को उठाकर ले जाता है। सलोनी उस आदमी की केवल एक झलक देख पाई। वह तुरंत मिस्टर डिटेक्टो को फोन करके बुलाती है। मिस्टर डिटेक्टो घटना स्थल पर पहुंचे और सलोनी इस पूरी घटना के बारे में उन्हें बताती है। मिस्टर डिटेक्टो इस मामले की जांच करते हैं और 4 संदिग्धों की पहचान करते हैं। क्या आप इन चारों को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन चारों में से सलोनी की बेटी का किडनैपर कौन है? चलिए मैं आपकी सहायता करती हूँ। सलोनी की बेटी का जिस आदमी ने किडनैप किया था उस आदमी के गले पर एक काला मस्सा था, और इनमें से तीसरे आदमी के गले पर भी बिल्कुल वैसा ही मस्सा है। इसका मतलब तीसरा आदमी ही उस लड़की का किडनैपर है। तरुण को एक किडनैपर का फोन आता है। वह कहता है कि उसने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है और उसे छोड़ने के बदले में तरुण से पैसे मांगने लगता है। तरुण स्कूल में फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछता है। उसके बेटे की क्लास टीचर जवाब देती है कि उसका बेटा स्कूल में ही है और वह तरुण को उसके बेटे की तस्वीर भी भेज देती है। तरुण को अपने बेटे की तस्वीर देखने के बाद थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे स्कूल से फोन आता है कि उनके बेटे का किसी ने अपहरण कर लिया है। तरुण घबरा जाता है और तुरंत मिस्टर डिटेक्टो को फोन करके अपहरण के बारे में सूचित करता है। वह मिस्टर डिटेक्टो को अपने बेटे की तस्वीर भी भेज देता है। मिस्टर डिटेक्टो तुरंत छानबीन शुरू करता है
और स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी इकट्ठा करता है। इन सभी में से मिस्टर डिटेक्टिव को 3 कारों पर शक होता है। पहली कार, दूसरी कार, तीसरी कार। इन तीनों कारों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का प्रयोग किया गया था? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। जब टीचर ने तरुण को उसके बेटे की तस्वीर भेजी तो उस तस्वीर में तरुण के बेटे के पास एक बैंगनी रंग की पानी की बोतल थी जो इस कार में भी है। इसका मतलब अपहरण के लिए इसी कार का प्रयोग किया गया था।